वेलकम टू क्लास एलडीसी 2026 की हमारी जो फ्री बैच में ये क्लास 2 होने वाली है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है टेंस। वैसे हमारी जो क्लास फर्स्ट थी हमने उसमें बेसिक्स देखे कि इंग्लिश के क्या क्या बेसिक्स होते हैं, कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। वैसे बेसिकली आपने टेंस कभी ना कभी क्लासों में पढ़ा होगा अपने बचपन में, या आपने कहीं कोचिंग की होगी या कोई बैच लिया होगा उसमें। लेकिन आज हम बेसिक से चीज़ें देखने वाले हैं और एडवांस लेवल तक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चीज़ें देखेंगे। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखो जैसा कि आपको बोर्ड पर विजुअल है, टॉपिक है टेंस। बेसिकली सबसे पहले तो बात करता हूँ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। या इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, टेंस क्या शो करता है। टेंस बेटा एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी टाइम को बताता है। चलो एक बार समझते हैं कैसे। जैसे मान लो कोई भी एक सेंटेंस होता है जिसमें मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। एक तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकता हूँ कि वर्तमान की बात हो गई। एक बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, ये अपने आप में पास्ट की बात हो गई। और इसी को मैं तीसरे टाइप में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं खाना खाऊंगा। दैट मीन्स ये 3 टाइप हो गए। बस इन्हीं टाइपों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जो पहली टाइप थी उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, वर्तमान की बात कर रहा है। दूसरी टाइप थी यानी उसको बोलते हैं पास्ट, यानी पास्ट में काम हो चुका है, यानी खाना खा चुका। और जो तीसरी टाइप है वो यानी खाना खाऊंगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। इस हिसाब से हम टेंस को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। टाइमलाइन पे देखो, पहला है प्रेजेंट, इधर से पीछे वाला क्या हो गया पास्ट, और इससे आगे क्या हो गया बेटा फ्यूचर, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। कोई छोटी रॉकेट साइंस है नहीं, छोटी सी चीज़ बताई जो आपने पहले बहुत सी बार पढ़ी होगी। अब थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जो प्रत्येक सेंटेंस होता है उसके अलग अलग सब टाइप होते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं अपन सब टाइप ऑफ टेंस, कि टेंस के सब टाइप कौन कौन से होते हैं। अब सब टाइप का क्या मतलब है सर, ठीक है चलो समझाता हूँ। देखो सब टाइप, जैसे मैंने एक सेंटेंस अभी बेसिक एग्जांपल लिया था कि मैं खाना खाता हूँ। इसी सेंटेंस को मैं 4 तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ वर्तमान में रहते हुए, यानी प्रेजेंट में रहते हुए 4 तरीके से मॉडिफाई करता हूँ। वैसे ही मैं पास्ट में रहते हुए इसको 4 तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, वहीं इसको फ्यूचर में रहते हुए 4 तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। चलो अब देखते हैं कैसे। कि पहला तो हो गया अपना इंडिफिनिट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल, जिसको सिंपल भी बोलते हैं और इंडेफिनेट भी। दूसरा हो गया अपना कॉन्टिन्यूस। तीसरा हो गया अपना परफेक्ट। और चौथा है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जैसे बोलता हूँ मैं खाना खाता हूँ, ये अपने आप में इंडिफिनिट सिंपल वाक्य हो गया, वर्तमान की बात कर रहे हैं। यह इसको बोल दूंगी मैं खाना खा रहा हूँ, यानी एट द टाइम अपना जो कोई भी काम है वो कॉन्टिन्यूस लगातार चल रहा है। ये सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कॉन्टिन्यूस में। तीसरी बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सर मैं खाना खा चुका हूँ। दैट मीन्स मैंने खाना स्टार्ट किया था और कंप्लीट हो चुका है। ये भी एक परफेक्टनेस को दिखाता है। और लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दैट मीन्स कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, यानी मैंने 2 घंटे तक तो खाना खा लिया और अभी मेरा काम कंटिन्यूस चल ही रहा है। इस हिसाब से हम इन चारों को 4 तरीके से बांटते हैं। पहला हो गया इंडिफिनिट, जिसमें कोई हैबिचुअल एक्शन दर्शाए जाते हैं। दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूस, इसमें कोई भी काम लगातार प्रोसेस में रहता है, ठीक है। और तीसरी बात करता हूँ परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होता है। और लास्ट हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होता है कुछ भाग काम का कंप्लीट हो चुका है और कुछ भाग चलता रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं चीज़ों को। एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ से। हाँ, अब हम प्रॉपर बात करने वाले हैं अपने टॉपिक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की, ठीक है। अब अपना टॉपिक रहेगा कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या सिंपली इसको मैं सिंपल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इससे प्रत्येक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे क्या पूछे जाते हैं अपन देखेंगे आराम से। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की, ठीक है। कि सर कोई भी सेंटेंस अपने को कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो उसके लिए कुछ पहचान होती है। यदि हिंदी का कोई भी सेंटेंस आ जाए उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आ जाए,
तो उसमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल सा लिखेंगे कौन कौन से शब्द, ता है, ती है, ते है, ठीक है, एटसेट्रा। कि सर ये हमें क्यों बता रहे हो, उनकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, बेटा जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, जब तुम्हारे टेंस के 5 क्वेश्चन आते हैं तो ट्रांसलेशन के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रांसलेट तभी कर पाओगे जब तुम्हारे को एग्जैक्ट उस सेंटेंस का टेंस पता रहेगा, ठीक है। उसी के बाद में उसमें प्रॉपर वर्ब लगा पाओगे और प्रॉपर चीज़ें कर पाओगे। देखो अब दूसरी बात करते हैं कि सर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। वो होती है बेटा डू और डज। क्या होती है, डू और डज। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है, हम साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का उपयोग नहीं करते। आगे लिख देता हूं मैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं तो किसका करते हैं, चलो देखो, अगर अपने को सब्जेक्ट, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ही दिख जाए अपने को, सी दिख जाए, इट दिख जाए या वन नेम दिख जाए किसी का, ठीक है, तब तो अपने को ऐड करना है या तो एस या ई एस, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या इसको एस से लिख सकता हूँ मैं, आप ध्यान रखना। तब अपने को ऐड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस या ई एस। तो सर ये बताओ एस कब ऐड करेंगे और ई एस कब ऐड करेंगे, चलो आ जाओ। अगर वर्ब के एंडिंग में, ठीक है, वर्ब के एंडिंग में अपने को वर्ड दिख जाए सी एच एस डबल एस एक्स ओ, तब तो ऐड करना है बेटा आपको एस, अदरवाइज आपको एस ही ऐड करना है। यानी ये दिख जाए तब तो ई एस, अदरवाइज आपको क्या ऐड करना है, एस। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट हो तब अपने को सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, या इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें अब तक आपने क्लियर होंगी। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना हो अपने को, तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट में अगर ही सी इट वन नेम हो, दैट मीन्स अपने को एस या ई एस का यूज करना है। अगर वर्ब के एंडिंग में सी एच एस एक्स डबल एस ओ ये दिख जाए तो ई एस, अदरवाइज अपने को एस ऐड करना है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के साथ अपने को सिंपल बेस फॉर्म लिख देनी है, ठीक है। ये बात हो गई अपने क्लियर, यहाँ तक ये बात अपनी क्लियर हो गई। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में, कि सर अफर्मेटिव ना हो के अपने को जैसे सेंटेंस नेगेटिव हो, तो अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो तो अपने को यदि सब्जेक्ट ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए, वन नेम दिख जाए, ठीक है, ये दिख जाए तब तो लगाना है अपने को डज, ठीक है, जो मैंने बताया था। और उसके अलावा अदर सब्जेक्ट अपने को दिख जाए, ठीक है, या जिसको बोल सकता हूँ मैं प्लूरल सब्जेक्ट अपने को कोई दिख जाए, तब लगाना है अपने को डू। और यहाँ पे एक और ऐड कर लेना, प्लस में क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, तब तो अपने को नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है, डज, और यहाँ पे डू। और नेगेटिव सेंटेंस तो आप जानते हो तो डू तो सॉरी नॉट तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी ये बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर बेटा नॉट, ठीक है, फिर अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस नेक्स्ट जो भी कुछ बचा हुआ हो, ठीक है। ये तो हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखें, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल वही सब्जेक्ट, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को कि जो ये हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ ना,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं आएगी, यानी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल सा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ या तो एस या ई एस, ये कंस्ट्रक्शन अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सिंपल सा रेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे डॉट 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 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये अपने जो रूल्स वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब एक और चीज़ आती है इसमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हिंदी में अगर आपने को टेंस आ जाए, सेंटेंस आए तो उसको हम पहचान लेंगे देख के कि सर ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। बट सर इंग्लिश में आ जाए तो उसको कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस होगा, उसके लिए कुछ कीवर्ड या उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनरली ये एडवर्ब सी होती है, ठीक है, या इनको नाम ऐसे कीवर्ड दे दो, कुछ भी दे दो। ये हो गया कीवर्ड्स। अब होते कौन कौन से, जो जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ठीक है, ऑफन, ऑलवेज, ऑलवेज, every day, every month, daily और एटसेट्रा, ठीक है। बेटा ये कुछ वर्ड है जो जनरली आपको अगर सेंटेंस में दिख जाए तो आपको उसकी पहचान हो जाएगी, सर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि ये लिखा ही ऑलवेज ब्लैंक ट्रूथ, और ब्रैकेट में आ गया स्पीक, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर ये, और एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जैसे ही डज नॉट टू स्कूल, और यहाँ पे लिख दिया आपने गो, ठीक है। दो मैंने छोटे छोटे सेंटेंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहला सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है ही ऑलवेज ब्लैंक ट्रूथ, और इसमें आ गया स्पीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस सिंपल से ही दे देगा और ब्लैंक दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से अपने को भरना पड़ेगा। तो देखो ही ऑलवेज, सबसे पहले देखेंगे सर सेंटेंस को देखते अपने को पहचान में आना चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें कुछ कीवर्ड है, मेरे को दिख रहा है कि सर ऑलवेज है, आपने लिखा है कि ऑलवेज क्या है, ये पहचान करवा रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी या तो बेस फॉर्म आएगी या उसमें एस या ई एस ऐड होगा, सिंपल यही कंसेप्ट है। तो उसके लिए देखेंगे अपन सब्जेक्ट, ठीक है। सर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी एक वचन है, और लिखा है भी है ही सीट बनने में से है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पीक के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, एस जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा करना था, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही डज नॉट ब्लैंक टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे डज नॉट देखते ही मेरे को पता लग गया कि सर डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल लिखेंगे गो, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप तो यहाँ तक की क्लियर होगी। ये अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो भी रूल्स आते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे ताकि और भी चीज़ें समझ में आए। अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर मूव करते हैं, वो है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट टेंस कौन सा है अपना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होने वाला है, सिंपल वही जैसा इंडिफिनिट होता है वैसे इसमें भी कुछ पहचान होती है। अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस आए तो सर उसको पहचाने कैसे, तो उसके लिए इसकी पहचान देखो, अपनी पहचान
अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस आए उसके एंडिंग में आपको रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा ये दिखता है, तो आप समझ जाना कि सर ये कौन सा सेंटेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और आप ये समझ गए तो मैं रूल्स आपको बता ही दूंगा, तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, इज, एम, आर, ठीक है। 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखते हैं इसके रूल्स कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम कब यूज करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम को करने वाला है वही, ही दिख जाए अपने को, सी दिख जाए, इट दिख जाए या वन नेम दिख जाए, तब तो अपने को बेटा यूज करना है क्या, इज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट अपने पास यू हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी जिसको बोलते हैं बहुवचन सब्जेक्ट, तब अपने को यूज करना है बेटा आर। और अगर सिंगल अकेला आई हो तब यूज करना है अपने को एम, ठीक है। ये हो गए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जिनसे अपन सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखने हैं। अगर ही सी इट वन नेम हो तो इज लगाना है, यू और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगाना है, और आई हो तो अपने को एम लगाना है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कुछ एडवर्ब्स होती है, या बोल सकते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, जो टेंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी पहचान करती है। अब वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या सिंपल सा लिख लेते हैं अपन कीवर्ड्स, ताकि याद रहे कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो हमारी पहचानने में मदद करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स देखो, सबसे पहला एट द मोमेंट, दूसरा हो गया राइट नाउ, तीसरा हो गया करंटली, ठीक है, और चौथा हो गया एट दिस टाइम, ठीक है। एट द मोमेंट हो गया, राइट नाउ हो गया, करंटली हो गया, एट दिस टाइम हो गया, ठीक है, और एटसेट्रा। ये कुछ कीवर्ड है जो अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आप आसानी से पहचान लोगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब भी क्या होता है, लगातार। ये अगर अपने को सेंटेंस को पढ़ने के बाद में उसमें अगर कोई काम कॉन्टिन्यूस का रेफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आप नियम भली बात जानते ही हो, आप यूज़ कर लोगे। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं या फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो आएगा अपना सब्जेक्ट जो आप जानते हो, उसके बाद में आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब जो इज़ एम आर है, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं, आई एन जी। ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। पहले वाली स्लाइड में देख लेते हैं, मैंने लिखवाया नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना है बेटा, आई एन जी, ठीक है। देखो ये हो गया, उसके बाद में अपना हो गया सिंपल सा ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये होगी अपनी मेन वर्ब। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यानी वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद में हो गया अपना ऑब्जेक्ट, फिर जो भी रेस्ट बचा हुआ है वो, ठीक है। इस हिसाब से आप कर लोगे। ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब सिंपल सी, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो बीच में नोट लग जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे और बीच में नोट ऐड हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस बोलता हूँ, आई ब्लैंक एज ए लैब असिस्टेंट करेंटली, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने,
और यहाँ पे वर्क लिख देता हूँ ना। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, आई ब्लैंक एज ए लैब असिस्टेंट करेंटली। अब इसमें अपने को सबसे पहले देखना है कि कौन सा अपने को कीवर्ड दिख रहा है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सके कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो उसके लिए सिंपल सा अपने को एक दिख रहा है, कौन सा, करेंटली। ठीक है, ये क्या है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कीवर्ड है। अब अपने को पता लग गया तो अब हम देखेंगे सर सिंपल, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट आई है तो उस हिसाब से वर्ब आनी चाहिए क्या, एम, ये आप जानते हो भली बात है। और एम है और यहाँ पे मेन वर्ब कोष्टक में वर्क दे रखी है तो वर्क में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी। तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग। ठीक है, ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। आई एम वर्किंग एज ए लैब असिस्टेंट करेंटली। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं लिखता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, देखना एक बार। जैसे मैं लिखता हूँ he blank the concept of tenses at the moment। ये कुछ सेंटेंस है और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टीच। ठीक है, चलो आओ इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस में कोई ऐसा कीवर्ड दे रखा है क्या जिसको अपन पता लगा सके उसको देख के कि अपना टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हाँ सर दे रखा है, कौन सा है, एट द मोमेंट, जैसा कि मैंने लिखवा भी रखा है। एट द मोमेंट कीवर्ड मिल गया, अब तो सिंपल हो गई चीज़ें। अब अपने को देखना है सब्जेक्ट जो है अपने पास ये है। अगर सब्जेक्ट ही हो तो अपने को ये भी पता है कि सर जो वर्ब आती है वो इज आएगी, और कोष्टक में टीच दे रखा है तो टीचिंग आ जाएगी। He is teaching the concept of tenses at the moment। इस समय वो अपने को टेंसेज के कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं प्रिपेयर, अपनी स्लाइड है, अपने दो टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कुछ क्वेश्चन है अपने, वो करने का ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे। आ जाओ स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट के छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस हैं, इनको करने की प्रयास करते हैं कैसे क्या करेंगे। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन है, सी ब्लैंक प्ले चेस। सिंपल सा है, दो चीज़ें, या तो प्ले आएगा या प्लेज आएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, ही सी है। अगर ही सी इट वन नेम हो तो ऐसी एस जुड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लेज। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, दे ब्लैंक गोज टू स्कूल दिल्ली। कुछ कीवर्ड है क्या, हाँ जी सर कीवर्ड है, क्या है बेटा, दिल्ली। ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अपने को और भी चीज़ समझ में आए आसानी से। अब आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहले में क्वेश्चन में तो क्या आ गया अपने पास, सिंपल सा प्लीज़। अब दूसरे में कुछ कीवर्ड दिख रहा है क्या, हाँ सर कीवर्ड दिख रहा है दिल्ली। तो दिल्ली कौन से टेंस को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, दैट मीन्स गो आएगा या गोज आएगा। वो देखेंगे सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, देख जो कि क्या होता है प्लूरल। तो प्लूरल है तो क्या आना चाहिए अपने पास, वर्ब की क्या आनी चाहिए, बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म क्या है अपने पास, गो। तो दैट मीन्स सिंपल से क्या आ जाएगा, गो। अगला क्वेश्चन है, ही ब्लैंक डू डज हिज वर्क। वो अपना कार्य करता है। इसमें भी देखना है अपने को डू और डज में से, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या जाएगा, सिंपल सा डज, ये वाला। अब बढ़ते हैं, वी ब्लैंक मिल्क लाइक और लाइक्स में से। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है अपने पास, वी, जो कि प्लूरल है तो वर्ब आएगी लाइक। लास्ट है ब्लैंक यू स्पीक इंग्लिश। सिंपल सा है, इसमें पूछा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी इनमें से कुछ भी है तो अब यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल हो गया, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। ये छोटे छोटे मैंने 5 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। अब हम बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के क्वेश्चन की ओर। कॉन्टिन्यूस में कौन कौन से टेंस है, क्वेश्चन उनको कैसे करेंगे। ठीक है, ये जैसा कि स्लाइड में कुछ दिखा रखा है, ये एक दो और है प्रेजर, वो कीवर्ड्स एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस टाइम, राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज और नाउ। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ये इसमें 4-5 क्वेश्चन है छोटे छोटे,
एक बार इनको करने का प्रयास करते हैं, एक बार इसको बीच में ले आते हैं। अब देखो सबसे पहले देखते हैं सी ब्लैंक इज आर रीडिंग ए बुक, यानी इसमें तीनों ही वर्ब है, इज, एम और आर। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है सी, उसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, वर्ब, वर्ब आनी चाहिए अपने पास क्या, इज, सी इज रीडिंग ए बुक, ओके हो गया। अब अगला है आई ब्लैंक एम इज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे सिंपल सा आएगा आई एम वॉचिंग टीवी। अगला सेंटेंस है दे ब्लैंक आर इज प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेल रहे हैं, तो यानी दे सब्जेक्ट है, उस हिसाब से क्या आना चाहिए, आर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो ये क्लियर हो गया अपना। अब चौथा देखते हैं ही ब्लैंक इज आर राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रहा है, यानी सबसे पहले देखेंगे वही सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा आना चाहिए, इज, तो ही इज राइटिंग ए लेटर। अब लास्ट का है यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो, ये आ गया अपने पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आती है, आगे आती है। अब आगे आती है तो सबसे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए बताओ आप ही, आर, ठीक है, तो आर यू लिसनिंग टू मी, ठीक है। ये अपना हो गया दो सेट टेंस, एक तो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दो टेंस पढ़े, उसके बेसिक्स पढ़े, उसके रूल्स पढ़े, कुछ एग्जांपल्स देखे, ऐसे ही एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और ये क्लासें पसंद आई हो तो हमारी जो सीरीज चल रही है LDC 2026 की, हमने उसमें पहले क्लास अपलोड कर दी है, आप वो भी क्लास जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें इंग्लिश के बेसिक्स है। अगर आपके बेसिक्स समझ में नहीं आएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारी और क्लासेस देखिए। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर। थैंक यू।